हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दो बहुत कॉमन पूछे जाने वाले सवालों का मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। पहला ये कि एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है, और दूसरा ये कि लोग ये पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चले कि कब उनको एक्चुअली में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ज़रूरत है, कब हेल्थ सीख करें। पहली बात, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो साइकियाट्रिस्ट है उनकी डिग्री MBBS की होती है और इसीलिए उन्होंने मेडिसिन पढ़ा होता है और वो बेसिकली जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंटल इलनेस होते हैं उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जितनी भी सीवियर मेंटल इलनेस है वो सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट एड्रेस कर सकते हैं और सिर्फ वही आपको दवाइयाँ भी मेंशन कर सकते हैं। सीवियर मेंटल इलनेस में आपका जैसे हो गया स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या बाइपोलर डिजीज़ हो गया, एक्यूट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन हो गया। वहीं साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो साइकोलॉजिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक, यानी मन से उपजी हुई जो बीमारियां हैं, माइंड यानी आपका बिहेवियर, आपका थॉट, आपके इमोशन, आपकी हैबिट्स, इन चीज़ों से निकली हुई जो बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट में अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब है उनको RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर वो रजिस्टर्ड है, और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बॉडी है जो डिसेबिलिटीज़ के ऊपर गाइडलाइंस जारी करती है। तो जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो RCI के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और मेंटल इलनेस जो डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि लर्निंग डिसऑर्डर हो गए या बच्चों का जो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, उनकी इंटेलेक्ट में जो डेवलपमेंट या जो उनकी स्पीच में जो डेवलपमेंटल डिलेज आ रहे होते हैं, तो कोई भी मेंटल इलनेस जो डिसेबिलिटी का फॉर्म मानी जाएगी उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। एक्यूट डिप्रेशन का केस हो गया, बाइपोलर का केस हो गया, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है सिर्फ और सिर्फ जनरल पॉपुलेशन तक सीमित होता है। जनरल पॉपुलेशन वो हो गई जिनको कोई सिवियर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई किसी तरह का डिसेबिलिटी फॉर्म का मेंटल इलनेस नहीं है। तो जनरल पॉपुलेशन के जो इश्यूज़ होते हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करेंगे, जैसे रिलेशनशिप का इश्यूज़ हो गया, करियर काउंसलिंग हो गई, ग्रीफ हो गया, ट्रॉमा हो गया, या जो डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होता है, तो ये सब आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। काउंसलर एक जेनरिक टर्म है। काउंसलर टर्म साइकोलॉजिस्ट किसी भी तरह के हों वो काउंसलर टर्म का यूज़ करते हैं। काउंसलर आपको स्कूल कॉलेज की सेटिंग में बहुत दिखेंगे, जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत काम करते हैं। एक टर्म आता है थेरेपिस्ट। तो मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा तरह की थेरेपीज़ होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं। तो जिस किसी स्पेशलिस्ट ने कुछ पर्टिकुलर थेरेपीज़ को अच्छे से सीखा है, उस पर महारत हासिल की है, वो अपने आप को थेरेपिस्ट कहता है। जैसे CBT एक तरह की थेरेपी होती है, और हिप्नोथेरेपी एक तरह की थेरेपी होती है, साइको एनालिसिस एक तरह की थेरेपी होती है। तो थेरेपिस्ट एक कॉमन वर्ड है, जिसने भी कोई थेरेपी सीखी है वो थेरेपिस्ट अपने आप को बोलता है। कई बार नॉन साइकोलॉजिस्ट लोग भी थेरेपी सीखे होते हैं, जैसे कि अगर आपको स्पेशल एजुकेटर्स जो होंगे वो स्पीच थेरेपी या जो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम करते हैं उन्होंने भी कोई पर्टिकुलर तरह की थेरेपी सीखी होती है, तो वो भी अपने आप को एक कॉमन वर्ड थेरेपिस्ट के नाम से बुला सकते हैं। क्योंकि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ तो जनरल पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है मैं उसके बारे में ही आज की वीडियो का फोकस रखूँगी। सबसे पहला तो होता है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वहाँ पे बुलिंग के इशू आते हैं, किसी तरह के ड्रग अब्यूज़ के इश्यूज़ आते हैं, या सेक्सुअल अब्यूज़ के इशू आते हैं, या एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, या कोई सेपरेशन हो गया है जैसे पेरेंट्स का, तो बच्चों के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं, ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। अगर हम अडल्ट लाइफ की बात करें तो करियर चॉइस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म के, जो हमने अपनी अर्ली लाइफ में यानी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक की जितनी भी हमारी लाइफ चल रही है उसमें जो किसी तरह का इमोशनल अब्यूज़, नेग्लेक्ट या किसी तरह का वायलेंस अगर हमने सहा है, तो उन चीज़ों की वजह से उस टाइम पे जब मैच्योरिटी नहीं होती है तो हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में दबा देता है। देखिए, कॉन्शियस माइंड की बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। कॉन्शियस माइंड आपको आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसमें अपनी एनर्जी लगा के रखता है, कि आपका करियर, पढ़ाई, जॉब हो गई, जो डेली लाइफ में आपको जो डिसीजंस एंड चॉइसेस बनानी है, कॉन्शियस माइंड अपना रोल वहाँ तक सीमित रखता है। लेकिन हमारी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे माइंड के तहखाने यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि कॉन्शियस माइंड उन पर ध्यान नहीं दे रहा या कॉन्शियस माइंड में वो अभी है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे मन के अंदर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में एक एक मेमोरी, बचपन में कभी आपने किसी को धक्का दिया या किसी ने आपको धक्का दिया, मम्मी ने आपको डांट लगाई या आपने किसी के साथ कोई बदमाशी की, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मेमोरी और उसका जो रिएक्शन फॉर्म हुआ होगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आपके साथ रहता है।
और फिर लाइफ में जब भी कोई वीक या वल्नरेबल मोमेंट आता है तो ये मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे कोई बिहेवियर पैटर्न्स बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बार बार अब्यूसिव रिलेशनशिप्स के पैटर्न में फंस जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो सर्टन तरह के चीज़ों से बहुत डरते हैं या सर्टन तरह की सिचुएशंस को बहुत अवॉइड करते हैं। तो कुछ भी इस तरह के रिपीटेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो आप काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि काउंसलिंग और एडवाइस में बहुत फ़र्क होता है। इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है जहाँ पे आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे और काफ़ी सारे काउंसलर्स भी मिलेंगे जो एडवाइस दे रहे होते हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप इशूज़ आ रहे हैं तो आप क्या करें, कोई इस तरह से बात कर रहा है तो आप किस तरह से रिएक्शंस दें। वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी होते हैं, बट उसको आप एक फर्स्ट एड की तरह ही ट्रीट करें। हो सकता है 1 या 2 बार वो आपको हेल्प करे, लेकिन अगर उसके बाद भी सिचुएशंस में जब ये नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि अब बात सिर्फ एडवाइस तक सीमित नहीं है, एडवाइस से ज़्यादा आपको हेल्प की ज़रूरत है और वहाँ एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक बहुत खालीपन की फीलिंग रहती है, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हैं, और भी कई रीज़न हो सकती हैं उस खालीपन की फीलिंग की। ऐसे केस में भी आप काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। काउंसलिंग आपको आपकी लाइफ के मीनिंग और पर्पस फाइंड करने में भी बहुत हेल्प करता है। काउंसलिंग आपको हेल्प करती है आपकी पर्सनालिटी के कंप्लीट एक्सप्रेशन में, आपके हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने में, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे अंदर इतना सारा हिडन पोटेंशियल होता है जिसके बारे में हमने कई बार ध्यान भी नहीं दिया होता है, जो क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही हम अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। तो अगर आप अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर लाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी का पूरा एक्सप्रेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ के किसी भी तरह के इश्यूज से निजात पाना चाहते हैं, तब काउंसलिंग की हेल्प ज़रूर लें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। अडल्ट्स खास तौर पे अपने आप से ये उम्मीद लगाने लगते हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो जॉब वगैरह में सेटल हो चुके हैं तो वो अपने आप से ये उम्मीद लगाने लगते हैं कि अब तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब हमें अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, विच इज़ राइट, लेनी भी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि क्योंकि हम अडल्ट हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कभी हमें दांत में दर्द नहीं होगा या बुखार नहीं आएगा या सीजनल फ्लू नहीं होगा। उसी तरह से सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अडल्ट हैं, अब हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में हैं अपनी लाइफ की, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप पास्ट के किसी ट्रॉमा से आप इम्पैक्ट नहीं होंगे, या आपको काउंसलिंग की ज़रूरत अब बिल्कुल नहीं होगी। ये बहुत सारे नेगेटिव कॉन्डिशंस भी जुड़े होते हैं कि कोई मेंटल इलनेस है, लोग हमें पागल समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को कुछ एक्यूट मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो सिर्फ सलाह मशवरे या एडवाइस देने से नहीं सुधरते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग तो बहुत होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ एडवाइस दें, लेकिन अगर एडवाइस से भी काम नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कुछ फंडामेंटल चेंज आपके अंदर होना है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, लोग काउंसलिंग में इस उम्मीद से भी आते हैं कि सामने वाला इंसान बदल जाएगा या मेरी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस मैजिकली चेंज हो जाएगी। नहीं, काउंसलिंग इज़ नॉट एनी मैजिकल सॉल्यूशंस। ये ना सामने वाले इंसान को बदलने वाला है, ना ही ये आपकी लाइफ की एक्सटर्नल सिचुएशंस को बदलने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन ट्रेजर है, आपके अंदर इतनी रिजिलियंस क्रिएट हो जाएगी, आपके अंदर इतना क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन से हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अपनी उम्मीद है आज की वीडियो से काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स आपके ज़रूर साफ हुए होंगे। मेरे चैनल माइंड थेरेपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।